यहाँ बैठ के फोन चलाओ जा। रोटी तू बनाओगी तेरा बाप बनाओगा? भाभी रोटी भी नहीं बना सकती आप? मजे कपड़े धोने। भाभी गिने चुने 2-3 काम तो करती हो आप, और अब यहाँ पे मुझ पे हुक्म चलाने आ गई। अच्छा तो अब तू बताओगी मुझे क्या करना क्या नहीं करना? भाभी मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, आप तो खामखा बात को बढ़ा रही हो। जितना तुझे बोला जा ना उतना किया कर, ठीक है? भाभी ये क्या था? आपको मुझसे बात करनी हो अगर तो सीधे तरीके से किया करो। गर्दन क्यों पकड़ी आपने? इबला तो तेरी गर्दन पकड़ी, आगे से मेरे से मुंह चोरी करेगी ना इस गले को दबा दूंगी और मुझे हल्के में मत ले लिए, जान से मार दूंगी तुझे। और कान खोल के सुन ले अगर आगे से बहस लड़ाई मेरे से। पता नहीं ऐसे कौन से बुरे कर्म करे थे मैंने जो ये सब देखने को मिल रहा है। अरे क्या हुआ कविता बेटी? कविता कुछ नहीं पिताजी। कुछ तो हुआ बेटा, तू बता नहीं रही। कुछ नहीं पिताजी, और वैसे भी अगर कुछ होगा भी तो आप कर क्या लोगे? कविता बेटी आखिर बात बता क्या है? करने ना करने की तो बाद में देखी जाएगी। पिताजी मैं भाभी से परेशान आ चुकी हूँ। बात क्या है? तेरे कहने का क्या मतलब है? पिताजी भाभी जब भी मुझसे बात करती है तो हाथ उठा के और गला पकड़ के बात करती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जो वो मेरे साथ ऐसा सलूक करती है। अच्छा तो ये बात है, तू चिंता मत कर, हरिओम को आने दे, मैं हरिओम से कहूँगा, वो अपनी घरवाली को समझाएगा। नहीं नहीं पिताजी, आप भैया से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि भैया और भाभी के बीच में मेरी वजह से कोई गलतफहमी पैदा हो और उनके बीच लड़ाई हो। अरे देखो कितनी भोली है, कल तुझ पे तेरी भाभी ने हाथ उठाया, वो तुझे जान से मार सकती है। पिताजी कौन किसको जान से मार रहा हो? हरिओम ये तेरी बहू की अच्छी बात ना है। रुको पिताजी, भैया कुछ नहीं, हम वो ऐसे ही बात कर रहे थे। पिताजी जब तुम वैसी बात कर रहे हो दोनों तो इसमें मारने वाली बात कहाँ से आई? अरे खाओ पियो मौज लो। बेटा गलती तेरी ना है, जिसके दिल पे बीत है उसे ही पता रहे। जाने दीजिए पिताजी, मैंने आपको इसलिए रोक लिया क्योंकि 2-3 साल में मेरी तो शादी हो ही जानी है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो सलूक मेरे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से आपके साथ हो कल को। बेटा तो कह तो ठीक रही है, पर कल को सविता इससे भी ज्यादा कुछ कर सकती है, इसका क्या भरोसा है? पिताजी अब आप ज़्यादा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप आराम करो, ठीक है? मैं खाना बना के आती हूँ। ठीक है चल, मैं अभी घूमने जा रहा हूँ। सविता क्या बात है, कैसे मुंह लटका के बैठी है? मैं बताने वाली होती कौन हूँ? क्यों? तू तो इस घर की मालिक है। मेरी इज्जत ही क्या है इस घर में? अरे, तेरी इज्जत क्यों ना होती? किसी ने कुछ कह दी का? कुछ बात भी होगी, बताएगी भी। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन मेरे से कितनी बदतमीजी से बोलती है? ऐसा बदतमीज बने को ने तुझसे क्या कह दिया? मैंने सिर्फ उसको यही तो बोला था कि मैं कपड़े धो रही हूँ, तुम खाना बना दो। मुझे बोली मैं नहीं करूंगी कुछ भी काम, मैं तो महारानी हूँ महारानी। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत? और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा उसे तो मैं भी देखता हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना मैं छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें। ना तू कहीं मत जिए, मैं उससे भी बात करके देखूं, काम इसे बाद में करूंगा, पहले उसे ही सुधारूं। बहुत महारानी बन के दिखा रही थी। हाँ मुझे हाथ मत लगाना, अब देख अब आएगा मजा। आखिर मेरा नाम भी सविता है। कविता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी से उल्टा सुल्टा बोलने की? भाभी से मैंने उल्टा सीधा बोला? पर आपको ऐसा किसने कहा? कहता कौन? तेरी भाभी कह रही तैने उसके साथ बदतमीजी करी है। भैया भाभी ने कहा और आपने मान लिया? उसकी ना सुनूं तो किसकी सुनूं? हैं? तुम्हें क्या लगता है? अरे वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ का आई है, ठीक है ना? भैया मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा कहना भी मत, आज तो तुम अपनी भाभी से उल्टी सुल्टी बोल गई हो, आइंदा ध्यान रखना ऐसी गलती दोबारा ना हो जाए। ठीक है भैया, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ही गलत हूँ तो मैं ये 2 हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ
मैं आइंदा से भाभी से कुछ नहीं कहूँगी। एक बात ध्यान रखिए, अगर तैने आइंदा अपनी भाभी से उल्टा सुल्टा बोलने की कोशिश करी, या तो इस घर में फिर तुम ही रहोगे या मैं और सविता ही। मैंने तो भाभी की इतनी बातें छुपाई और पिताजी को भैया से कुछ बोलने भी नहीं दिया, और उन्होंने एक के चार लगा के भैया को ही मेरे को डांट लगाने के लिए भेज दिया। कविता, ओ कविता, कविता कहाँ चली गई? बहू, हाँ बताओ क्या बात है? बेटा तो मुझे एक कप चाय ला दे। पिताजी आपने मुझे मान क्या रखा? मैं काम करने की मशीन हूँ के? बेटा मैंने तुझसे एक कप चाय तो मांगी है। एक कप चाय तुम्हारे लिए चाय बना दूं, किसी के लिए दूध कर दूं, किसी के लिए रोटी बना दूं, किसी के कपड़े धो दूं, पूरा दिन काम काम करवाते रहो। एक तो तुम और एक तुम्हारी बेटी। बेटा ऐसे तो मैंने कोई गलत बोलना दिया तुझसे। गलती तो है ये। अगर कुछ चाहिए ना अपनी लड़की को बताओ, मुझे मत बताओ। मैं नहीं करूंगी किसी का काम। बेटा तो इस घर की बहू है, अगर काम तू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? वो करेगी आपकी लाडली, जिसको महारानी बना रखा। मैं नहीं करूंगी। बेटा तो खामा खा के बात का बतंगड़ बना रही है। हाँ मैं तो बतंगड़ बना रही, पागल हूँ मैं तो। मैं हुई क्या? पागल हूँ। मारो मुझे, मारो। पागल खाने भिजवा दो मुझे। ये तो कैसी बात कर रही है बेटा? आप ही करियो पिताजी ऐसी बात, मैंने तो करी नहीं। बेटा आज तो तू कुछ ज्यादा ही बदतमीजी पे उतर आई। हाँ पिताजी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बदतमीजी तो हूँ। आपने तो मुझे आवाज लगाई, मैंने तो कहा नहीं था मुझे बुलाओ। बहू बहू, अब आगे तो बदतमीज बोलने लगे। बेटा मैंने तुझसे एक कप चाय तो मांगी थी। तो वो तो तुम महारानी से भी मांग सकते थे ना, उस पे भी करवा लिया करो कुछ काम। मैं ही करूँ सारा काम? सुनो, मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी जब तक वो महारानी इस घर में है, ठीक है? अगर काम करवाना है ना, पहले उस महारानी को इस घर से भेजो। क्या मतलब है तेरा? आप तो ऐसा अनजान बन रहे जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। आपको पता नहीं आपकी बेटी जवान हो रही, उसके हाथ पे लेकर के भेजो यहाँ से। मेरी छत्ती पे रखोगे बिठा के परेशान करने के लिए। बेटा तो ठीक कह रही है, मैं इस बात से अनजान था अब तक। तो ठीक है, अब सुन लो पिताजी मेरी बात कान खोल के। जब तक वो इस घर में है ना, मुझसे ना एक रोटी की भी आस मत करना। मैं आपको कोई काम नहीं करूंगी। जब आपकी बेटी चली जाएगी ना, तब मुझे काम बताना, ठीक है? कविता ने गुस्से में कहा, मगर सब कुछ सच कहा। मेरी आंखें खुल गई कविता ने। पर जिसका बेटा ही नालायक हो, आखिर वो बात कर भी कैसे? बताओ प्रधान जी फिर कैसे करना है? भाई लौंडे का तो ब्याह करना है ही है भाई, आज ना कल दिन मेरी रोड से रिश्ता पक्का है। तो प्रधान जी मैं जा रहा हूँ घर, अच्छा जी। और पंडित जी को पकड़ूंगा, पत्र दिखवाऊंगा। अच्छा। जो भी तारीख निकलेगी मैं आपको फोन पर बता दूंगा। बहुत ठीक, बहुत ठीक। ठीक है, राम राम। बहुत राम राम भैया, राम राम। हाँ भाई हरिओम। हाँ मैंने कविता का रिश्ता पक्का कर आया हूँ। अच्छा, तो फिर शादी करनी है कविता की, और मुझ पर 7 लाख रुपए का जुगाड़ है, और 5 लाख रुपए की आवश्यकता और है। तो पिताजी ये सब मुझे क्यों बता रहे हो तुम? बेटे मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ, 5 लाख का जुगाड़ तुझे करना है, और कविता की शादी जरूर करनी है। पिताजी मैं तुम्हें 5 लाख रुपए कहाँ से दे दूं? मेरी सरकारी नौकरी आ रही है या मुझ पे नोट छापने की मशीन है? अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आ रही? पैसों की तो बहुत दूर की बात है, तू तो बाप से बात करनी भूल गया। और कैसे बात करूं तुमसे? ना है मुझ पे पैसा। जब तुम्हें ऐसे बात करने में शर्म आ रही है तो कर लो भाई के लिए, क्यों मांग रहे हो मुझसे? अरे नालायक, नजर नीचे करके बात कर, तेरा बाप हूं। बहन के प्रति तेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं? काय की जिम्मेवारी बने है मेरी? कुछ दे के भूल गए तुम मुझे? कुछ दे रखा है तुमने? और किसकी बात कर रहे हो तुम? इस कविता की। अरे इसकी वजह से तो मेरे घर बिगड़ने की नौबत आ रही है। सविता कभी भी इस घर को छोड़ के चली जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? सोचा है तुमने कभी? नहीं चाहिए मुझे ऐसी सहानुभूति, ठीक है? कविता के बाप तुम हो, उसका ब्याह भी तुम ही करोगे। बेटा तो ठीक करा, कविता का बाप तो मैं हूँ, और शादी भी मैं ही करूंगा। तेरी आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम दोनों ने तो कविता का जीना हराम कर रखा। चला जा मेरी नजरों के सामने से,
नजर मत आना। ना आने को, चलो जाऊंगा। निकल जाए ऐसा। जा रहा हूं। राम राम जी। राम राम बेटा, राम राम, बैठो। और बेटा घर में सब ठीक है? हाँ जी, सब बढ़िया। कविता, कविता बेटा एक गिलास पानी लाना। वो मुझे पिताजी ने भेजा। जब पिताजी ने तुमसे गाड़ी की कही थी तो फिर तुमने पिताजी से गाड़ी की फ़ोन करके मना क्यों करी? वो बेटा पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया, इसलिए मैंने तुम्हारे पिताजी से मना कर दिया। पर कोई बात नहीं है बेटा, मैं गाड़ी तो शादी के बाद भी दे दूंगा। देखो जी, शादी के बाद की कोई गारंटी नहीं है। गाड़ी अब देते हो तो ठीक, ना देते हो तो रिश्ता कैंसिल समझो। बेटा शादी के 10 दिन बचे हैं और कार्ड वगैरह भी सभी जगह बट चुके हैं। अगर रिश्तेदारों में इस बात की खबर लगी तो बेटा हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। आपकी इज्जत को आप अपने पास रखो। मेरे यार दोस्तों को सबको गाड़ी मिली है, मुझे भी गाड़ी चाहिए। अगर तुम गाड़ी दे सको तो रिश्ते की हाँ मानियो, ना तो रिश्ता कैंसिल है। बेटा गाड़ी तो मैं दे दूंगा, लेकिन शादी के बाद भी दे सकता हूँ। शादी के बाद की कोई गारंटी नहीं है। गाड़ी चाहिए तो शादी से पहले चाहिए, नहीं तो रिश्ता कैंसिल, बात खत्म। बेटा मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। इज्जत का ख्याल तुम अपने आप रख लो। क्या जमाना आ गया है, शादी के दिन नजदीक आ गए, लोगों बागों की शादी की मना हो गई। भाभी, हाँ क्या भाभी, मनूस है तो मनूस, तेरी वजह से ना घर में कलेश हो रहा। पता नहीं हमारी छत्ती पे कब तक रहेगी तू। तेरे मनूसपन की वजह से तेरा रिश्ता टूटा, समझ गई? आप मेरी अपनी होके ऐसी बातें कर रही हो? मैं तेरी अपनी ना कभी थी, ना हूँ और ना कभी होंगी, ठीक है? और मुझे अपना समझने की कोशिश भी मत करना। अगर तेरी जगह कोई भी लड़की होती ना, कोई अच्छी लड़की होती, वो मर जाती, तुम्हारे जैसे बहस नहीं करती। अभी खड़े खड़े मेरा मुंह देख रही है, शर्म है तेरे अंदर? ड्रामे। ये तो क्या करने के लिए जा रही थी? मुझे नहीं जीना पिताजी। अरे पागल, मरने से भी कहीं समस्या का समाधान होता है? तो फिर पिताजी जीकर भी मैं क्या करूँ ना? अरे बेटा अभी तो शादी के 8 दिन बाकी हैं और शादी तो मुझे करनी है। मैं तेरा बाप हूँ, पैसे कहाँ से लाने कहाँ से नहीं ये तो मुझे देखना है। क्या हुआ पिताजी, क्या बात है? चला जा नालायक, ये सब तेरी वजह से हो रहा। क्या हुआ कविता, क्या बात है? भैया, भाभी ने मुझे तो अब आप ही बताओ ना कि मैं मरूं ना तो और क्या करूं? कविता मेरी बहन, मुझे माफ कर दे जो मैं सविता की बातों में आ गया और तुझसे भी उल्टा सुल्टा बोला। पिताजी मुझे आप भी माफ कर दो। क्या हुआ? यहाँ पे क्यों पंचायत लगा रखी तुमने? पंचायत? पंचायत तो मैं बताऊंगा तुझे। अब तेरी समझ में आ गई क्यों लग रही है ये पंचायत, या और भी कुछ सुनना है? ऐसा क्या हो गया जी जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया? आज से पहले तो आपने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, आज आपने मेरे पे हाथ उठा के ना अच्छा नहीं किया। तो हाथ उठाने की बात कर रही है? अरे शुक्रमान, मैंने तुझ पे हाथ उठाया और मुंह ही छोड़ दी। अभी तो तेरी कटाई होनी बाकी है। तुझे भी पता है ये कविता यहाँ मरने के लिए आ गई थी। ये मरने के लिए आ गई थी? मर जाने देते फिर इसे। तेरा क्या जाता इसमें है? अरे तू खुद सोच, अगर इसकी जगह तू होती तो तुझ पर क्या बीतती जब तुझे एहसास होगा। अरे बचपन में हमारी माँ हमें छोड़कर मर गई थी, तभी से बापू ने हमें माँ का पूरा प्यार दिया। अरे मैंने तो ये सोचा था तुझसे शादी के बाद कविता को माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन तैने इसके साथ क्या किया। और ऊपर से मैं भी नालायक निकला जो तेरी मीठी मीठी बातों में आ गया और इस बेचारी पर इतना अत्याचार करा है। तुझे अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं है? अरे इसकी शादी के 8 दिन बाकी बचे हैं,
और ये अपनी जान झोंकने जा रही थी। पर तुझे क्या है, तुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, तू खुश, तेरा राम खुश। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। मैंने ना कविता के साथ बहुत अत्याचार किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं इसकी जगह होती शायद मैं भी यही करती। कविता मुझे माफ कर दे, मैंने ना तेरे साथ बहुत गलत किया। आज से ना मैं कभी तेरे साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। नहीं भाभी, ऐसा मत बोलो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। पिताजी, और रही कविता की शादी की बात, तो कविता की शादी का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। हाँ पिताजी, और हम अपनी कविता की ना हंसी खुशी से शादी करेंगे। ना ना बेटा, तुम्हें जरूरत ना है, अब इसका बाप जिंदा है। पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें क्षमा कर दो। हाँ पिताजी, आप मुझे भी क्षमा कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। होगा तुम्हें गलती का एहसास, आज हुआ जब घर बर्बाद होने के लिए चल दिया। पिताजी अब बस भी कीजिए। भैया भाभी माफ़ी मांग तो रहे हैं ना, माफ़ कर दीजिए ना इनको। चलो तो एक बात ध्यान रखना, आगे से ऐसी गलती ना हो जाए। ठीक है पिताजी। परिवार को परिवार समझना। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं आज मरने ना आती तो मुझे मेरी भाभी का प्यार कैसे मिलता। हाँ बेटा ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो बेटा तुम भी चलो। चलो पिताजी।